गाइस, मैं डॉक्टर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है या हियरिंग डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो और मैं सब कुछ आपके लिए है। ये पंच लाइन बन गई हमारे चैनल की, तो हर बार जब तक मुझे याद रहेगा ये लाइन जरूर बोलूंगा। और आज कमेंट लेंगे नेहा तोमर का, स्वागतिका महंता का, उसके बाद कमेंट आएगा नंदिनी बसाक का, और इसके बाद कमेंट आएगा डॉली का। तो ये 3-4 कमेंट ले लेते हैं और आगे लाइन में रहेंगे। डॉली का एक और कमेंट है, एक कमेंट आज कवर कर लेंगे और आगे का फिर देखते हैं कैसे कवर करेंगे। तेजपाल राठौड़ का कमेंट है, सौरभ नीमेश का कमेंट है, ये सारे, और दिव्या के 2-3 कमेंट्स हैं। इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने सीरियल वाइज नाम लिया, सबसे पहले कमेंट लेने वाले हैं नेहा तोमर का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी 500 वीडियोस पूरे कर चुके हैं, 600वें वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। आपके कमेंट्स के बेसिस पर ये सारे वीडियोस बनते हैं। कमेंट जरूर किया कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए नेहा के कमेंट को लेते हैं। सबसे पहले, अगर बच्चा बहुत ज्यादा कुछ सोच सोच कर हंसता है या चुप होकर एक तरफ देखता रहे तो ये क्या है? वो कुछ सोच सोच कर हंसता है। बेसिकली क्या होता है कि इन बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन ना होने की वजह से इनका रिस्पॉन्स काफी और या थोड़ा डिलेड हो सकता है। जैसे सुबह कोई बात हुई है, कल कोई बात हुई है, परसों कोई बात हुई है, इमेजिनेशन इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। इमेजिनेशंस में अपनी बातें ला करके ये स्माइल करते हैं। हमारे लिए उसका कोई रीजन नहीं होता क्यों स्माइल कर रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होता है। उसको याद करके ये हंसते हैं और एक तरफ देख करके वो अपना टाइम पास करते हैं, जिसको आप विजुअल स्टिमिंग के नाम से भी बोलते हैं, कि एक की तरफ देखते, कभी पंखे की तरफ, कभी लाइट की तरफ, या बाहर कभी देखते रहेंगे, या किसी पेंसिल को उठा लेंगे, अपने फिंगर को देखते रहेंगे। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो विजुअल स्टिमिंग की तरफ जाती हैं। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो ये क्या करते हैं, अपना वर्ल्ड या अपना वेब बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये ऐसा कुछ कर रहे हो, मना नहीं करना, कभी भी किसी एक्टिविटी के लिए इनको मना मत करना जब तक कि वो लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी ना हो। जैसे कि वो प्लग में उंगली डालने की कोशिश करें, पंखे के अंदर उंगली डालने की कोशिश करें, तब आप मना करें। लेकिन अदरवाइज आप इनको मना करेंगे तो ये उसको ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट करिए, अरे देखो उधर क्या हो गया, ऐसा करके कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि ये डिस्ट्रैक्ट हो। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट कमेंट आता है स्वागतिका महंता का। सर, माय डॉटर डायग्नोज विद माइल्ड ऑटिज्म, मामा पापा दादा बोलती है, पर जब बुलवाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है। सर, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा? स्वागतिका, ये प्रॉब्लम जरूर ठीक होगा। बच्चे के वीडियोस दिखाइए, उसकी एज और उसकी हिस्ट्री लेने दीजिए प्रॉपर, ताकि सब चीजें उसके बारे में पता चले। ठीक डेफिनेटली हो जाएगा, इसकी आप फिक्र ना करें, लेकिन आप एक बार उसके बारे में कंप्लीटली प्रॉपरली कंसल्ट करें, उसके वीडियोस को दिखाएं, ताकि हम जज कर सकें कि उसका अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका अवेयरनेस, उसकी स्पॉन्टेनिटी कितनी स्ट्रांग है, उसकी प्रॉम्प्टनेस कितनी स्ट्रांग है, ताकि उसके बेसिस पे आगे की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको डिजाइन किया जा सके। नेक्स्ट कमेंट आ जाता है नंदिनी बसाक का। हेलो सर, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि बच्चा अपने आप से चीजों को एक्सप्लेन करेगा, बच्चा आपसे सवाल पूछेगा, बच्चा क्यूरियस होगा, बच्चा अपने आप से कुछ बातें बनाने की कोशिश करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। और शुरू में जब बच्चा इस तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो फिंगर पॉइंट करना शुरू कर देता है। जब आप उससे कोई चीज पूछते हैं, वो आपको उसकी तरफ, चीजों की तरफ इशारा करना शुरू कर देता है। वो आपको नेम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, आपकी कमांड्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। ये सारे के सारे चेंजेस शुरुआत में आते हैं, और बाद में जब स्पीच डेवलप हो जाता है तो अपनी तरफ से वो कहानियां बनाना शुरू कर देता है, आपको नई नई चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। तो ये सारी की सारी चीजें पता चलती हैं कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ आप जा रहे हो। चलिए, डॉली, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट के लिए क्या सेंसरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन हेल्पफुल है? एंड अगर बच्चे की स्पीच 7-8 मंथ में आ गई है, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ बच्चा नहीं बोल पाया, इसका मतलब बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई है। एंड जैसे कि थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो क्या अब ये डेवलपमेंट स्लोली होगा
नॉर्मली बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है। आई मीन कमेंट लंबा है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। एंड लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट एंड स्पीच डेवलपमेंट के लिए सेंसरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन हेल्पफुल है सब तरह की डेवलपमेंट के लिए, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन यानी लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट हो, कोई भी तरह के डेवलपमेंट हो, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग सेंसरी प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे बच्चा लिखना शुरू करता है, उसके लिए भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। बच्चे को बोलो ये सामान वहाँ फेंक दो, उसके लिए भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेंसरी प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन से ही आती हैं। सो किसी भी तरह के बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सेंसरी प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर बच्चे की स्पीच 7-8 मंथ्स में आ गई है लेकिन उसके बाद ज़्यादा कुछ बच्चा नहीं बोल पाया, इसका मतलब बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि सेंसरी प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई। अगर आप कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो एक लेवल पे जाके स्पीच और ये सब चीजें एक बार के लिए रुकती हैं, लेकिन जैसे ही वो चीजें चलती जाती हैं, यानी आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करते रहते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसकी एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो लैंग्वेज बर्स्ट होता है फिर उसके बाद एकदम से। यानी बच्चा आपको कंप्लीटली नॉर्मल होकर के मिलता है, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें होती रहती हैं। एंड जैसे कि थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो क्या ये डेवलपमेंट स्लोली होगा? डेफिनेटली डेवलपमेंट स्लोली होता है, लेकिन ये डेवलपमेंट हो जाता है। और एज पे भी डिपेंड करता है कितना एज में आप ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। क्या आपके सेशन लेने से जो सेंसरी प्रोसेसिंग वाली चीज भी ठीक होने लगेगी? डेफिनेटली ठीक होने लगी। मैं जानती हूँ ठीक होने लगेगी, क्योंकि मेरे डॉटर में ठीक होने लग रही है। लेकिन क्या स्लोली होती है? क्या ये पेरेंट्स पे डिपेंड है कि वो जितनी मेहनत करें उतनी स्पीड से बच्चा ठीक होगा? डेफिनेटली वो जितनी मेहनत करेंगे उतनी स्पीड से बच्चा ठीक होगा। डॉली, तुम्हारा बच्चे का थेरेपी ऑलरेडी चल रहा है और उसमें सेंसरी डेवलपमेंट हो भी रही है, हो भी चुकी है। सो ये अब क्या हो रहा है कि कितना डिसिप्लिन से तुम थेरेपी ले रहे हो, कितने अच्छे से आप सेशन ले रहे हो, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए रेगुलर सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसके रेगुलर वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब चीजें आप इनपुट देते रहिए ताकि आपको नए से नए प्लान सजेस्ट किए जा सके, तो तभी ये इंप्रूवमेंट्स आपको एक कॉन्क्रीट लेवल पर मिलेंगी। तेजपाल राठौर सर, क्या 13 मंथ की एज से 26 मंथ की एज तक रोजाना 2 से 3 घंटे स्क्रीन दिखाई जाए तो क्या बच्चा अपना नेम रिस्पॉन्स भूल जाता है? सब कुछ भूल जाता है माय डियर, नेम रिस्पॉन्स ही नहीं। अगर 2 से 3 घंटे, आपको 13 मंथ से 26 मंथ की एज में 20 मिनट से ज्यादा टीवी रिकमेंडेबल नहीं होता। वो भी तब होता है जब आप टीवी के आसपास बैठे हुए हैं, टीवी की स्क्रीन पे क्या चल रहा है बच्चे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो तब आप इतना कर सकते हैं। अदरवाइज 20-30 मिनट से ज्यादा टीवी आप अपने बच्चे को नहीं दिखा सकते। इससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके बच्चे के लिए बाद की प्रॉब्लम्स होंगी। वो नेम रिस्पॉन्स ही नहीं भूलेगा, वो अपना एक वर्ल्ड बनाएगा, अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेगा, एक अपना एक वेब बना लेगा जिसमें से उसको निकालना मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। सौरभ निमेश सर, मेरा बेटा बिल्कुल खाना नहीं खाता है, वो पूरा दिन भूखा रह लेता है, मैं क्या करूं? आई डोंट नो उसके लिए क्या और प्रॉब्लम्स हैं। ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम है एडीएचडी और ऑटिज्म के साथ, या एक सोलो प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं? इसके बारे में जरूर स्पेसिफाई करें ताकि आपको प्रॉपर जवाब दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।